जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की क्लास 17 है, ठीक है, जो कि वर्दी बैच है। वर्दी बैच आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप बता दोगे लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो किसने निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था, ठीक है। किसने निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुल्ताना रजिया बेगम, सुल्ताना रजिया बेगम के पिता का नाम बताइए। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रजिया बेगम के पिता थे, ठीक है। और भारत की पहली महिला शासिका का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे रजिया बेगम, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, तो आप बता दोगे ये किया था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह वाला स्थल है वो कौन सी जगह है, ठीक है, तो वो स्थान है लोथल। सितार एवं तबला का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था अमीर खुसरो ने, ठीक। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, तो ये दो हैं, बैरन व नारकोंडम, ठीक है। समझ गए ना आप। विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम बताना है, तो ये है तिब्बत का पठार। विश्व के सबसे ऊंचे पठार का नाम है तिब्बत का पठार। चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या है, तो ये कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण का कारण है। सेवी, सेवी की फुल फॉर्म बतानी है, तो सेवी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ, सिक्योरिटी फॉर एक्सचेंज, फॉर एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी फॉर एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। स्क्रीनशॉट ले लो। 11 पॉइंट क्या कह रहा है, 11 पॉइंट कह रहा है भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण किसे माना जाता है। जो सबसे ज़्यादा पूंजी देता है उसका उदाहरण क्या माना जाता है, ठीक है, तो ये है इस्पात उद्योग, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जाए तो आप उदाहरण दोगे इस्पात उद्योग है, ठीक। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, ठीक है। मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन है, ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला, एक मामला बहुत ज़्यादा संबंधित है मूल अधिकारों से, अक्सर पूछा जाता है, इसका नाम है गोलकनाथ, गोलकनाथ भारत बनाम राज्य 1967। बहुत ज़्यादा ये मामला प्रचलित रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? भाई राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है, जो रिटायरमेंट होने की आयु होती है, वो कितनी होती है? 65 वर्ष तक होती है। 65 वर्ष से अगर 66 वर्ष भी अगर वो हो जाएंगे तो वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। 6 से 65 का मतलब समझ जाइए, इसका मतलब है 6 वर्ष से 65 वर्ष का मतलब है कि बाई चांस मान लो कोई 62 साल का इंसान है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए। ठीक है, अब 62 साल के हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 6 इसमें ऐड कर दो तो कितने हो गए? 68 गलत हो जाएगा। 68 आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 65 है ना, 65 दिया हुआ है, 65 से अगर 66 भी हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये कितने साल तक रह पाएंगे? 62 साल वाले 62 साल वाले रह पाएंगे आपके 3 साल तक, तभी तो 65 हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे 55 साल का है, ठीक है, 55 साल में 6 जोड़ दो तो भाई 61, मतलब 65 होना चाहिए या 65 से कम आयु वाले चल जाएंगे, लेकिन 65 से अधिक आयु वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर क्या है? पहचान की चोरी नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, एक प्रकार का खेल नहीं है, साइबर जासूसी को कहते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, साइबर जासूसी को क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? मतलब डबल रोटी बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग पाउडर कौन सा है? तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए? डबल रोटी को बनाने में किस बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ICUN द्वारा रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।